कैसा तो हो रहा है। हर रोज खुद से यही कहते हो कि यार कल से जल्दी उठूंगा, रनिंग करूंगा, जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा। यार कल से पक्का। जरा सोच कर बताना कि कितने सालों से तुम यही कहते आ रहे हो। क्या वो कल आया? नहीं ना। अब और कितने साल यही कहते बिताओगे? खुद को और लोगों को कितना पकाओगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कल से पक्का जिम जाओगे? और चले भी गए तो कितने दिन निभाओगे? 2 दिन, 4 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता? दिन भर दोस्ती यारी, सोशल मीडिया, सोने के टाइम पे जागते हो, जागने के टाइम पे सोते हो। अलार्म तो हर रोज लगाते हो, लेकिन जब बचता है तो बार बार स्नूज दबाते हो और अंत में अलार्म बंद कर अपनी कंफर्ट जोन की चादर ओढ़कर यही सोचकर फिर से सो जाते हो कि कल से पक्का। जिस सपने को सालों से हर दिन अलार्म बंद कर तुम अपने बिस्तर में अपने साथ सुलाते चले आ रहे हो, जिसके ख्याली पुलाव दिमाग में पकाते चले आ रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे ही सोते सोते तुम अपने इस सपने को सच में कभी सच कर दिखाओगे? याद रखो, पुलाव चावल से बनाओ या ख्यालों से। यदि ज्यादा पकाओगे तो पुलाव की खिचड़ी बन जाएगी। एक तो दिमाग खराब रहता है। अगर सच में बॉडी बनानी है ना तो 2 बातें गांठ बांध लो। पहली बात, बॉडी तभी बनेगी जब तुम इस कल पे टालने की आदत को छोड़ हर दिन जिम में पसीना बहाओगे। और दूसरी, जब इस पहली बात को बिना भूले इस नियम को पूरी शिद्दत से निभाओगे, वरना तो हर साल की तरह ये साल भी यूं ही निकल जाएगा। और फिर से बनाना एक नया रिजोल्यूशन, कुछ नए नियम। तुम क्या कर रहे हो किसी को मत लेकिन बताओ। नियम बनाने से बॉडी नहीं बनती। तुम क्या कर रहे हो बॉडी किसी को मत बनती है बताओ। नियम तरक्की करो, निभाने से। दुनिया को जलाओ। और उसके लिए जरूरी है आदतों को बदलना। जानते हो तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस। तुम्हारा आलस और तुम्हारे आज के काम को कल पर टालने की तुम्हारी आदत। इसीलिए या तो बॉडी बनाने का सपना छोड़ दो या फिर अपनी इन आदतों को और ठान लो एक बार पूरी शिद्दत के साथ, बिना आलस, बिना कोई बहाना बनाए हर रोज 1 घंटा जिम में अपनी बॉडी को देना है। और यकीन मानो, हर रोज बिना फेल हुए जब तुम जिम में 1 घंटा अपनी मेहनत का पसीना बहाओगे तो तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारा माइंड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी संकल्प शक्ति भी मजबूत। और दृढ़ संकल्प शक्ति और स्ट्रॉन्ग माइंड वाले लोग भी इस दुनिया में जीत हासिल करते हैं। बॉडी बनाना मजाक नहीं है, ये एक साधना है। और यदि बॉडी बनाने के लिए, फिट रहने के लिए तुम सीरियस हो तो तुम्हें अनुशासन, विश्वास, हिम्मत, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ हर रोज जिम जाकर मेहनत की भट्टी में तपना होगा। तभी तुम सोना बन पाओगे, तभी तुम अपने आप पर गर्व कर पाओगे। बंद करो खुद पर तरस खाना, दया दिखाना और आलस करना। थकान, दर्द जितना भी हो, अनुशासन और निरंतरता के साथ लगे रहो। कमजोर नहीं हो तुम। हर सुबह जल्दी उठने के संकल्प को तोड़कर अपने दिन की शुरुआत हार से मत करो। ये मानव शरीर अपने आप में अनंत संभावनाएं रखता है और यदि तुम चाहो तो उन अनंत संभावनाओं को खुद में खोज सकते हो। अपनी फिटनेस से, अपनी बॉडी से उन लोगों को गलत साबित कर दो जो तुम्हें दुबला पतला, मोटू पेटू आदि जैसी बातें बोलकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ठान लो कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ में अपनी पहचान बनानी है। जो कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उन लोगों का मुंह बोल कर नहीं, अपनी फिटनेस की टेप से बंद करना है। ठान लो कि ईमानदारी से हर दिन जिम में खुद को चैलेंज करना है और हर दिन खुद को आजमाना है। रास्ता भले ही मुश्किल हो या लंबा, अब रुकना नहीं, कुछ कर दिखाना है। और कल सुबह जब अलार्म बजे तो स्नूज दबाकर सोना नहीं, उठना है। खोना नहीं, पाना है। बनाओ अपनी एक ऐसी पहचान की हर जगह अपनी पहचान ना बतानी पड़े। करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। करो मेरा कुछ पा ने ऐसा कहा है, कि दुनिया बनना चाहे किसान और तरवाण में एक ही चीज एक जैसे होए, वो है माटी। आज इसी लड़ा ताकि अपनी औकात समझ में आ जाए। 1 महीने बाद फिर लड़ूंगा इसी माटी में अपनी औकात बदलने के लिए। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं वहां हूं।
लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा आता है तो भौंक कर आता। लड़की पहले बात नहीं करती थी, हाँ अब थोड़ा बहुत मैसेज आते हैं, अब हम बात नहीं करते। क्या बताऊं मैं मेरी मंजिल का सफर, कि क्या बताऊं मैं मेरी मंजिल का सफर, उसे होना चाहिए था इतना भी सख्त नहीं। कि क्या बताऊं मैं मेरी मंजिल का सफर, उसे होना चाहिए था इतना भी सख्त नहीं। बस इतना समझ लो मेरी आंखों में नींद जरूर है, बस सोने का वक्त। सॉरी यार, जो हुआ वो भूल जाओ। अरे हम पासवर्ड तक याद नहीं रखते, तो तुम क्या चीज़ हो? जिधर तेरी पहचान है ना सुनी, उधर मेरा नाम ही काफी है। भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना। हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहाँ सब हार मेरी चाहते हैं, वहीं से जीत के आना है मुझको। हम लड़के हैं जनाब, हमारे पैदा होते ही हमारे माथे पर नोट छापने वाली मशीन का ठप्पा लगा दिया जाता है, और जब बड़े होकर ये मशीन अच्छे से नोट नहीं छाप पाती तो इसे परिवार, समाज, दुनिया से ठुकरा दिया जाता है। इसकी कोई इज्जत नहीं करता, इसके फीलिंग्स, इमोशन से घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दुनिया ऐसी मेरा कसूर रात चलते को मुझे देखते नहीं, कभी मुझे शेरता है, बस छोड़ता है। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। चाहे यार हो या प्यार, सब गद्दार निकल जाते हैं। अगर वक्त खराब हो अपना, तो यहाँ अपने ही नजर नहीं आते। बना बनाया बिगाड़ देंगे और बिगड़ा माहौल संभाल देंगे। जनाब बहुतों के वहम निकाले हैं, आपका भी निकाल देंगे। सिस्टम फाड़ देंगे। फिर साले गए इकी बैंड की ओए तेज चल रहा गिर साले ने इकी बैंड की ओए गोर सी का बड़ा बदमाश इकी बैंड की रे इकी बैंड की ओए फिल्म गया फिर साले गए इकी बैंड की ओए तेज चल रहा गिर साले ने। ये फिर से देखेगा जमाना हमें, हम फिर से अपनी मौज में आ रहे हैं। Give me more pain, give me more struggle, give me more hardship, give me more of everything. I live for this shit. Notice me calling them ops, I might send a shot.
हमेशा रहेगा क्योंकि वो भीड़ से अलग दिखेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब तुम स्ट्रेस में रहो तब दो रिपीटेशन ज्यादा मारो। जब तुम्हारे दिमाग से सिग्नल आए कि जोर आ रहा है तब बोलना अपने आप को अभी तो मजा आ रहा है। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम खुद हो। अगर करना है तो करना है। जुनून वाले लोग कर रहे हो किसी को मत लेकिन बताओ। नियम बनाने से बॉडी नहीं बनती। तुम क्या कर रहे हो बॉडी किसी को बनती मत है बताओ। नियम तरक्की करो दुनिया को चलाओ। और उसके लिए जरूरी है आदतों को बदलना। होंगे लोग जानते हो तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस। तुम्हारा आलस। कई वर्कआउट सेशन लगते हैं। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूँ। अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है। नाउ इट्स नेवर टू लेट टू डू समथिंग। एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी को कुछ चाबियां दे करके उसे एक बक्से में बंद करके बक्से को इस शर्त पर पानी में उतार दिया कि तेरे पास भाई 30 सेकंड का टाइम है। इस बक्से को खोल करके तुझे बाहर आना है, नहीं तो तू डूब सकता है। वो जैसे ही पानी में गया उसे लगा कि 30 सेकंड में तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि उसकी ओए सुन, जिम चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के दो नियम है। पहला, पसीना बहाना छोड़ना मत कभी। और दूसरा, कभी इस पहले नियम को भूलना मत। क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी वो जगह है जहां पर बॉडी बिल्डर हार्ड वर्क से पहले आता है। सुनो, जवान होना तुम तो जवान की तरह दिखो। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है। और 1 घंटा पूरे दिन का सिर्फ 4% टाइम होता है। रिजल्ट एक रात में नहीं आता। कई वर्कआउट सेशन लगते हैं। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूँ। अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो। इसकी दीवारें मजबूत बनाओ। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन बिग बाइसेप भी। कुछ लोग चाहते हैं कि बॉडी अपने आप बन जाएगी, और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप बॉडी बनने के सपने को छोड़कर खुद अपने लिए पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाते हैं। वो क्या है जो रियल लाइफ में एक बॉडी बिल्डर और नॉर्मल इंसान को अलग बनाता है? मैं बताता हूँ। जब उसकी बॉडी दर्द करने लगती है, उसके बाद की मेहनत ही तुम्हें बॉडी बिल्डर बनाती है। जब दुनिया सुबह 4 बजे नींद के आगोश में सो रही हो, तब शरीर में मेहनत का हार्मोन दौड़ता है। जब लोग ये कंप्लेन करते हो कि आज गर्मी है, उमस है, सर्दी है, उस वक्त तुम्हारा अपने आप को पसीने में तपाना। बॉडी बिल्डर एक चीज अच्छी तरह जानता है कि दर्द कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही है, लेकिन उसको प्राउड हमेशा रहेगा क्योंकि वो भीड़ से अलग दिखेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब तुम स्ट्रेस में रहो तब 2 रिपीटेशन ज्यादा मारो। जब तुम्हारे दिमाग से सिग्नल आए कि जोर आ रहा है तब बोलना अपने आप को अभी तो मजा आ रहा है। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम खुद हो। अगर करना है तो करना है। जुनून वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं और आलसी लोग कंप्लेंट करते हैं। जब तुम्हें दर्द हो तो सोचना कि ये तुम्हारी कमजोरी थी जो पसीने से बाहर निकल रही है। ये पसीना नहीं है, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा चर्बी रो रही है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war। जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे, उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खून बहाओगे। कमांडो को सिखाया जाता है। एक बॉडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है, पर यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, जिसका मन नहीं करता वर्कआउट करने का, जिसका मन नहीं करता सुबह उठने का, जिसका मन नहीं करता वेट लिफ्टिंग का। बीच में 2 घूंट पी लेना, लेकिन अगर रुक गए जिम करना छोड़ दिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अपने आप से हार जाओगे तुम, दुनिया तो जीत ही जाएगी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है। फिटनेस का मतलब ये है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर दिखाना है। जैसा मैं कल था, जितनी पावर मेरे शरीर में कल थी, उससे ज्यादा आज होनी चाहिए। तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुम्हें 6 पैक दिला सकता है। आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किसने मुझको धोखा दिया है, मेरा किसने अपमान किया है, मुझे किसने सबसे ज्यादा रुलाया है। और अपनी हर एक्सरसाइज को फिर अलग अलग नाम देना। जब भी पुशअप लगाओ तब वो दिन याद करना जब तुम्हारे दोस्तों ने तुमको मरियल कहा था। जब भी एप्स लगाओ अपने प्यार वाले धोखे को याद करना। जब भी रनिंग करो वो दिन याद रखना जब तुम्हें दवा लेने जाना था और तुम्हारी बस छूट गई थी। अपने आप का एक रूटीन बनाओ। सोना, उठना, काम करना, वर्कआउट करना, पसीना बहाना, और इन सबको फिर से कल से रिपीट करना। दर्द कुछ देर होता है, लेकिन प्राउड हमेशा रहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा फिट हूँ। और तब तुम्हें वो सब करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा जो तुम पहले नहीं कर पाते थे। ये कोई फर्जी चीज नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। एक चीता की तरह ट्रेन होना है तुम्हें। जवान होना तुम तो जवान की तरह करो। अगर 7 बार गिर गए तो 8वीं बार उठ जाओ। लाइफ में उस चीज को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है जब लोग बोलते हैं कि तुझसे नहीं होगा,
तू नहीं दौड़ पाएगा, तू बॉडी नहीं बना पाएगा। वर्कआउट शुरू करना मुश्किल है, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जब तुम एक दिन खुद उनके सामने जाओगे जो बोलता था कि ये तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिख जाएगा। और सुन, आज से ये कचरा पट्टी खाना बंद। तुम कैसे दिखते हो ये उससे डिसाइड होता है कि तुम क्या खाते हो, कितना पसीना बहाते हो, क्या सोचते हो। और सुन, बहाने मारना बंद कर। तू जिद्दी है, तुझे सबसे अलग दिखना है। कोई देखे तो लगे कि चट्टान का बना इंसान है ये। एक बार धक्का मार अपने आप को वर्कआउट करने के लिए, फिर तू अपने आप पसीना बहाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लेना, तभी तो अगला वीडियो देख पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ओए सुन, जिम चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के 2 नियम हैं। पहला, पसीना बहाना छोड़ना मत कभी। और दूसरा, कभी इस पहले नियम को भूलना मत, क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी वो जगह है जहां पर बॉडी बिल्डर हार्ड वर्क से पहले आता है। सुनो, जवान होना तुम तो जवान की तरह दिखो। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है, और 1 घंटा पूरे दिन का सिर्फ 4% टाइम होता है। रिजल्ट एक रात में नहीं आता, कई वर्कआउट सेशन लगते हैं। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूँ। अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो। इसकी दीवारें मजबूत बनाओ। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन बिग बाइसेप भी। कुछ लोग चाहते हैं कि बॉडी अपने आप बन जाएगी, और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप बॉडी बनने के सपने को छोड़कर खुद अपने लिए पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाते हैं। वो क्या है जो रियल लाइफ में एक बॉडी बिल्डर और नॉर्मल इंसान को अलग बनाता है? मैं बताता हूँ। जब उसकी बॉडी दर्द करने लगती है, उसके बाद की मेहनत ही तुम्हें बॉडी बिल्डर बनाती है। जब दुनिया सुबह 4 बजे नींद के आगोश में सो रही हो, तब शरीर में मेहनत का हार्मोन दौड़ता है। ओए सुन, जिम चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के 2 नियम हैं। पहला, पसीना बहाना छोड़ना मत करो। और दूसरा, कभी इस पहले नियम को भूलना मत, क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी वो जगह है जहां पर बॉडी बिल्डर हार्ड वर्क से पहले आता है। सुनो, जवान होना तुम तो जवान की तरह दिखो। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है, और 1 घंटा पूरे दिन का सिर्फ 4% टाइम होता है। रिजल्ट एक रात में नहीं आता, कई वर्कआउट सेशन लगते हैं। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूँ। अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो। इसकी दीवारें मजबूत बनाओ। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन बिग बाइसेप भी। कुछ लोग चाहते हैं कि बॉडी अपने आप बन जाएगी, और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप बॉडी बनने के सपने को छोड़कर खुद अपने लिए पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाते हैं। वो क्या है जो रियल लाइफ में एक बॉडी बिल्डर और नॉर्मल इंसान को अलग बनाता है? मैं बताता हूँ। जब उसकी बॉडी दर्द करने लगती है, उसके बाद की मेहनत ही तुम्हें बॉडी बिल्डर बनाती है। जब दुनिया सुबह 4 बजे नींद के आगोश में सो रही हो, तब शरीर में मेहनत का हार्मोन दौड़ता है। जब लोग ये कंप्लेन करते हो कि आज गर्मी है, उमस है, सर्दी है, उस वक्त तुम्हारा अपने आप को पसीने में तपाना। बॉडी बिल्डर एक चीज अच्छी तरह जानता है कि दर्द कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही है, लेकिन उसको प्राउड हमेशा रहेगा, क्योंकि वो भीड़ से अलग दिखेगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब तुम स्ट्रेस में रहो तब 2 रिपीटेशन ज्यादा मारो। जब तुम्हारे दिमाग से सिग्नल आए कि जोर आ रहा है, तब बोलना अपने आप को, अभी तो मजा आ रहा है। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम खुद हो। अगर करना है तो करना है। जुनून वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं, और आलसी लोग कंप्लेंट करते हैं। जब तुम्हें दर्द हो तो सोचता है कि ये तुम्हारी कमजोरी थी जो पसीने से बाहर निकल रही है। ये पसीना नहीं है, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा चर्बी हो रही है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war। जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे, उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खून बहाओगे। कमांडो को सिखाया जाता है। एक बॉडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है, पर यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, जिसका मन नहीं करता वर्कआउट करने का, जिसका मन नहीं करता सुबह उठने का, जिसका मन नहीं करता वेट लिफ्ट
लिफ्टिंग का, बीच में 2 घूंट पी लेना, लेकिन अगर रुक गए जिम करना छोड़ दिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अपने आप से हार जाओगे तो दुनिया तो जीत ही जाएगी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है, फिटनेस का मतलब ये है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर दिखाना है। जैसा मैं कल था, जितनी पावर मेरे शरीर में कल थी, उससे ज्यादा आज होनी चाहिए। तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुम्हें 6 पैक दिला सकता है। आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किसने मुझको धोखा दिया है, मेरा किसने अपमान किया है, मुझे किसने सबसे ज्यादा रुलाया है। और अपनी हर एक्सरसाइज को फिर अलग अलग नाम देना। जब भी पुशअप लगाओ तब वो दिन याद करना जब तुम्हारे दोस्तों ने तुमको मरियम कहा था। जब भी एप्स लगाओ अपने प्यार वाले धोखे को याद करना। जब भी रनिंग करो वो दिन याद रखना जब तुम्हें दवा लेने जाना था और तुम्हारी बस छूट गई थी। अपने आप का एक रूटीन बनाओ, सोना, उठना, काम करना, वर्कआउट करना, पसीना बहाना, और इन सबको फिर से कल से रिपीट करना। दर्द कुछ देर होता है लेकिन प्राउड हमेशा रहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा फिट हूँ, और तब तुम्हें वो सब करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा जो तुम पहले नहीं कर पाते थे। ये कोई फर्जी चीज नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। एक चीता की तरह ट्रेन होना है तुम्हें। जवान होना तुम तो जवान की तरह करो। अगर 7 बार गिर गए तो 8वीं बार उठ जाओ। लाइफ में उस चीज को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है जब लोग बोलते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं दौड़ पाएगा, तू बॉडी नहीं बना पाएगा। वर्कआउट शुरू करना मुश्किल है लेकिन एक बार शुरू हो गया तो तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जब तुम एक दिन खुद उनके सामने जाओगे जो बोलता था कि ये तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिख जाएगा। और सुन, आज से ये कचरा पट्टी खाना बंद। तुम कैसे दिखते हो ये उससे डिसाइड